ससुराल की बात मायके तक पार्ट 2। निशा अपने सामान के साथ मायके के दरवाजे में खड़ी हो जाती है, जहां सबसे पहले उसका सामना होता है अपनी छोटी भाभी से। आए हाय दीदी, ये क्या इतना बड़ा बैग? लग रहा है 2-4 महीने के लिए आई हो। क्यों? ये मेरा घर है। 2-4 महीनों के लिए आऊं या जिंदगी भर के लिए? आप कौन होती है पूछने वाली? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर। अब आप आ गई हैं तो मैं चली मायके। दिन के खाने की जिम्मेदारी अब आपकी। तभी पीछे से निशा की माँ आ जाती है। ओहो, आ गई मेरी बच्ची, मेरी राजकुमारी। अरे कैसी हालत कर दी है ससुराल वालों ने, खाने को भी नहीं दिया लगता है तुझे। अरे ओ लल्लन की बहू, जल्दी से शुद्ध देशी घी का खाना बना कर ले आ निशा के लिए। माँ, उन लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। नहीं रोका? हे भगवान, अब ये ना बोल देना कि लड़ झगड़ कर आई हो। क्यों? अगर आई भी हूं तो आपको क्या? आप अपना काम करो ना। तभी लल्लन की बहू खाना लेकर निशा को देती है। देखिए दीदी, वैसे तो हम बड़े ही संस्कारी खानदान के हैं और ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर साफ साफ एक बात बताए देते हैं, यहाँ अपने ससुराल का रायता ना ही फैलाए। गर्मी बहुत है, दिमाग बड़ा गर्म रहता है हमारा। लल्लन की बहू, बस, बिल्कुल बस। मतलब हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से बस। अरे क्या बस 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 लगा रखा है? देखिए, हम ना साफ साफ बता रहे हैं, वैसे ही घर पूरा गांव की तरह है। 4-4 लड़के आपके, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सहन कर कर के थके हम। लेकिन अब बेटी भी मायके में बैठ जाएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, आज बड़ी जुबान चल रही है, क्या कर लोगी? अरे नहीं नहीं, बताओ साफ साफ क्या कर लोगी? यहीं रहेगी ये, और ये पूरा का पूरा घर हम इसी के नाम कर जाएंगे। मैं पूछती हूँ, कर क्या लोगी तुम? क्या बोल रही हो माँ? बेटी के नाम सारा घर? बस देख माँ, ये एक तो ससुराल का पूरा घर रखे और यहाँ का भी हिस्सा ना माँ ना। खैर, किसी तरह घर पर फैला ये रायता सिमटता है और निशा को अपनी माँ के साथ थोड़ा सा खाली समय मिलता है। माँ, ये भैया और भाभी को क्या हो गया है? अरे पता नहीं, वैसे तो मेरे सामने एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है। अरे माँ छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या करूँ? अब भाई भाभी का भी ये हाल है तो। अरे बिटिया, काहे चिंता करती हो? 2-4 दिन रुको, घुटनों के बल आएगा तुझे लेने। हाँ माँ, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे अपनी सास से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद के कपड़े धो लेती है, रोटी खुद की बना लेती है। मैं जो पहनूं, जहाँ जाऊँ, उस पर भी उनको कोई समस्या नहीं है। फिर तुम क्यों अलग करना चाहती हो उन्हें? अरे मेरी प्यारी बेटी कितनी भोली है। अरे वो चली जाएगी तो सीधा सीधा एक का खाना बच जाएगा। तू सबसे बड़ी हो जाएगी और फिर तेरा पति तेरी मुट्ठी में। पता नहीं माँ, तेरी बात सही है या नहीं, पर ठीक है माँ, तुम गलत तो बोलोगी नहीं। अगले दिन निशा की माँ कहती है, अरे छट्टन की बहू, जरा गर्मा गर्म रोटी की थाली मेरे और निशा के लिए लगाना। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ कान में एयरफोन लगाए छुट्टन की बहू आ जाती है। दिल संभल जा जरा। अरे दिल को छोड़, पहले तू संभल जा जरा। अरे क्या हुआ? माँ बेटी बैठकर कौन सी सरकारी नीति पर काम कर रही हैं? जा जरा गर्मा गर्म रोटी लेकर आ, भूख लगी है मुझे और मेरी बेटी को। भाई समझा क्या है? नहीं नहीं, पागल लिखा है क्या हमारे माथे पर? तो ये भी बता दो। अरे भैया, राजकुमारी हैं हम, तुमको दे दिया गर्मा गर्म रोटी क्योंकि माँ हमारी कहती थी, सास है, बूढ़ी है, कर दो सेवा, स्वर्ग मिलेगा। पर अब वहाँ मुझे कोई अप्सरा थोड़ी ना नचानी है जो सास के साथ ननद की भी सेवा करें। खुद जाकर बनाओ, खाओ, और हाँ, मेरे लिए भी रोटी बना देना, 12-13 रोटी बना देना। वो क्या है ना, भूख लगी है। दिल संभल जा जरा।
सास देखती है कि भाभी की बात से निशा का चेहरा उतर गया है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ये लोग तो है ही गवार, कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं माँ क्या सिखाती है ऐसी बेटियों को। रुक, मैं लाती हूँ तेरे और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना। माँ किचन में रोटी बनाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में कैसे कोई रोटी सेक सकता है। अभी तो निशा की भी 4 रोटी बनानी पड़ेगी। मैं भी ना अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी रानी की तरह। अब पता नहीं दामाद जी कब आएंगे। निशा खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन निशा रोते हुए किचन में जाती है, जहाँ उसकी माँ उसका और अपना नाश्ता बना रही होती है। माँ, इनका न तो कोई फोन आया न तो कोई मैसेज। हाँ निशा, मैं भी यही सोच रही थी। कहाँ तो तेरे आने से पहले एसी वाले कमरे में ही सारा खाना नाश्ता मिल जाता था। अब तो गर्मी में पसीना जलाना पड़ रहा है। अरे मैं तो खाना बनाना भी भूल गई हूँ। तेरी भाभियाँ मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती। घुसते नहीं देती या तुम घुसना ही नहीं चाहती? माँ, मेरी सास तो खुद की गरम रोटी के साथ मेरी भी रोटियां बना देती थी और कुछ नहीं बोलती। और एक तुम हो, 2 दिन रोटी क्या बनानी पड़ गई, परेशान हो गई। ये कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निशा भाभी को कहती है, ये क्या पहन रखा है? किसी शादी में जा रही हैं क्या? देखिए भाभी, गर्मी है, ऐसे मौसम में मेरे जैसे सिंपल और लाइट साड़ियाँ पहननी चाहिए। भाभी को निशा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। देखिए दीदी, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी बोलिए। मैं ना अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, लेकिन शादी के बाद तो लग रहा है कि बाल तक ठीक नहीं कर पाती हूँ। और रही बात साड़ी की, तो जो ये साड़ी आपने पहन रखी है ना, वो मेरी ही है। मैंने अपने लिए खरीदी थी, लेकिन माँ जी ने आपको दे दी। अब आप तो अपने भैया की कमाई जानती ही है ना। अरे बस बस, इतनी सी बात का इतना बखेड़ा। हाँ, तो अब आगे से ना बोलिएगा, वरना सुनना तो पड़ेगा ही। हाँ। ये कहकर भाभी वहां से चली जाती है। भाभी के जाने के बाद निशा सोच में पड़ जाती है। अपने घर में तो मेरी ऐश थी, ना कोई सुनाने वाला था ना कोई काम। माँ जी के भरोसे मैं कितना घूम आती थी। माँ जी मेरे लिए रोटी बनाती थी, लेकिन कभी एक शब्द नहीं सुनाया। मैं ये क्या कर बैठी, कहाँ आ गई मैं? मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। निशा वैभव को फ़ोन करती है। सुनिए जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा असली घर मेरा ससुराल और माँ मेरी सास ही है। आप जल्दी से आकर मुझे ले जाइए। निशा, तुम्हारे बिना घर भी सूना सा लग रहा है। मैं आज ही आ रहा हूँ। लो, माँ से बात करो। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? उसे निशा कहते हैं।